अगले हफ्ते से वापस आपको रिटर्न हो जाएगी। चलिए, CNBC आवाज़ की बड़ी मुहिम और सुबह सुबह इसका आपने इम्पैक्ट देखा 1 घंटे के अंदर। इस पर भी बात करेंगे और मार्केट की बात भी करेंगे। और मार्केट की बात तो क्या करें, आप समझ ही गए होंगे अगर हमने 3 ही हेडलाइन ली हैं तो मतलब किस तरीके की मार्केट में हम हैं। और मैं ये सोच रहा था कि 2 से 3.5 का जो सफ़र है, अब उसमें हम क्या बात करेंगे हर्षिता, और क्या तो मार्केट के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली वो जो हमने जो वो प्ले किया था उसके ऊपर मैं एक चीज़ बोल देता हूँ। मुझे आज बहुत लोगों ने उस चीज़ के ऊपर रिप्लाई करे हैं। कई लोगों ने कहा कि इसमें ये कैपिटल गेंस एडजस्टमेंट होते हैं, इसमें मार्जिन का एडजस्टमेंट होता है, जो भी है मतलब ठीक है, मुझे ही पता चलेगा, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी कुछ सेबी बोल रही है जांच करेगी सेबी, और सेबी की जांच में निकल के आएगा। अगर निकल के आता है कि सब रेगुलर है, कुछ नहीं है, तो ठीक है, मेरे लिए भी एक नई सीख होगी। और सीखना तो कभी बंद करना नहीं चाहिए हमको, तो एक अच्छी सीख होगी। और नहीं होगी और कुछ बाकी में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो पता चल जाएगा, तो वैसे ही एड्रेस हो जाएगा। तो वैसे ही एड्रेस हो जाएगा। हाँ, तो मतलब आज इसलिए मैं कई लोगों को बोल रहा था कि मैं कहा तो जल्दी किस बात की, सेबी ने बोला ना कि वो जांच करेंगे इसकी, और देखेंगे कि डेटा पॉइंट निकाल के देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टीज है जिनके बीच में डील हुई, और वाकई में अगर सारे रूल्स फॉलो हुए और कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है। वरना लेकिन पॉइंट ये था आज सुबह, इसको हाईलाइट करने का पॉइंट क्या था, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको हाईलाइट करने का पॉइंट ये था आज सुबह कि ख़ासतौर से कई लोग जो मार्केट में बिल्कुल ऑप्शंस को समझते भी नहीं है, वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि पुट कॉल रेशो अगर 0.75 पर आया तो हमें बाय करना है, 1.25 पर आया तो हमें सेल करना है। लेकिन अगर उसकी सैंक्टिटी ही अगर डिस्टर्ब हो रही है इन ऑप्शंस के थ्रू, तो इसके लिए उस पर थोड़ी सी एक मुझे लग रहा था कि बात करनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने वो टॉपिक रेज किया था। लेकिन आज की मार्केट पर आते हैं हर्षिता, और एकदम फ्लैट। हाँ, बिल्कुल एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है। मुझे इनफैक्ट अनुज, जब मैं खिलाड़ी नंबर 1 कर रही थी, थोड़ा सा ट्रेंड मजबूत था। ये अचानक 1 बजे के बाद जो बिकवाली बढ़ने लगी है, और ये हर रोज हो रहा है। ये मिड मार्केट लंच पीरियड के टाइम पर ऐसे लगता है लोग अपनी सारी पोजीशंस काट लेते हैं, फिर सोचते हैं कि 2-2:30 बजे सोचेंगे नई तेजी करनी है या नहीं। बिल्कुल हर्षिता, देखिए क्लियरली एक चीज़ तो है, लेकिन मार्केट में बड़ा ट्रेड जो है वो आपको रैली फेल होने पर मिल रहा है। जैसी रैली फेल हो रही है, अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, आज 2 रैली दी निफ्टी ने आपको, 2 रैली दी बैंक निफ्टी ने आपको, और दोनों में क्लियरली आपने अगर सेलिंग की होती तो आपका पैसा बना होता। हाँ, आप ये ना इस टाइप की मार्केट है जिसमें अगर आपने सुबह बोला होता कि बाय ऑन डिप करूंगा मैं, तब आप उसको डिफेंड कर सकते हो। अगर आपने सुबह बोला था नहीं मैं तो सेल ऑन रैली करूंगा, आप उसको डिफेंड कर सकते हो। स्मार्ट ट्रेडर कहेगा कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो दोनों किया है और मैंने तो दोनों तरफ पैसा बनाया। तो एक स्मार्ट ट्रेडर की मार्केट रही है आज। देखिए निफ्टी ने क्या किया, एसेंशियली मैं निफ्टी का हाई और लो देख रहा था। 100 पॉइंट का बैंड है निफ्टी में, कुल मिला के 100 पॉइंट। नीचे का लो देख लीजिए आप, और ऊपर का हाई देख लीजिए। 17,817 से लेकर 17,920 के करीब ये एक मार्केट की एक एसेंशियली एक रेंज रही है। और अब उसका एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार कॉल और पुट ले आइए, एक 17,900 की कॉल और एक 17,800 के पुट। ज़्यादा आंकड़े भी देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 आंकड़े देखना काफ़ी है। वही आपको बता देगा किस टाइप की रेंज में हैं हम। 17,900 की कॉल राइटर को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है, और 17,800 के पुट राइटर को मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। दोनों का प्रीमियम आप देख लीजिए, ऐड कर दीजिए, करीब करीब 100 रुपये बनता है। और 17,900 की कॉल 68 रुपये पर, 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट। 17,800 के पुट, और ये जेन्युइन वाला ओपन इंटरेस्ट है, वैसे 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। इसी की जो मिड पॉइंट है उसके आसपास हम घूम रहे हैं आज। हाँ, एक और रैली आ रही है, ये 3rd रैली आ रही है। अब देखते हैं ये सक्सेसफुल होती है नहीं। अच्छा, आज मैं मार्केट पे हल्का सा बेरिश और इसलिए भी था क्योंकि ये रैली जो है ना, ये सारी मुझे फेक रैलीज लग रही हैं। और आज देखिए, आज एक्चुअली आईटी डाउन है, जो कि एक्चुअली मार्केट को अगर कोई सेक्टर लीड कर रहा था वो डाउन है। और पूरी कुल मिला के शॉर्ट कवरिंग जो हुई है थोड़ी बहुत बैंक निफ्टी में हुई, लेकिन ओवरऑल टेक्सचर जो है सेल ऑन रैली का है। लेकिन बड़ी अब जो फ्रेश डिक्लाइन है, अब वो आने के लिए 17,817 का टूटना जरूरी है, जो आज का लो है। अब अगली बड़ी गिरावट आपको उसके नीचे ही मिलेगी। उसके नीचे जब तक नहीं जाता मार्केट, तब तक आपको अब बड़ी गिरावट नहीं मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट है 17,800 पर, 1-2 मूविंग एवरेजेस भी प्लेस्ड है, और ओपन इंटरेस्ट जो पुट्स का बेस है वो भी 17,800 पर है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अब ये तीसरी रैली, अब तक 2 रैली हुई, दोनों टिक नहीं पाई। एक तो सुबह सुबह खुलती हुई, जिसमें तो बहुत क्लियर एडवाइस दी कि आपको सेल करना है। दूसरी जो मिड पॉइंट पर हुई नून के करीब, वो वहाँ से फिसला और फिर रेड में आया। अब एक तीसरी रैली हो रही है, इसको अगर रैली कहना चाहते हैं आप तो, लेकिन 80-85 पॉइंट की, ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा रिस्क पर है। 40,500 आखिरी सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी है।
और एक और ज़रूरी बात, 40,500 के नीचे बैंक निफ्टी में कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा 40,100 तक, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक कोई सपोर्ट नहीं है 400 पॉइंट का। इसके लिए 40,500 का डिफेंड करना, और इसके लिए आज बुल्स ने पूरी जान लगा दी। सुबह 2 बार 40,500 टेस्ट हुआ, दोनों बार उसको डिफेंड कर लिया, क्योंकि उसको डिफेंड करना बहुत ज़रूरी था, वरना फिर एल्गो ट्रेड्स प्ले होती है आपके लिए। लेकिन अपसाइड में कॉन्फिडेंस तब तक नहीं लौटेगा जब तक आप 41,500 नहीं पहुंच जाते। 700-800 पॉइंट दूर है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो उसके ऊपर जाके बंद होना पड़ेगा, उससे पहले तो रैली में कोई दम है नहीं। और वो थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं, तो थोड़ा सा ये स्ट्रगल पीरियड जारी रहेगा और होपफुली